हर रोज की तरह आज भी शाम को लड़के लड़कियां चौपाल में खेलने जुटे। कोई ताश खेल रहा था, कोई रोड़े और कोई पीचो बकरी। दीपा पीचो बकरी खेल रहा था, उसके साथ 2 लड़कियां और 1 लड़का भी थे। अब दीपा अपनी बारी भुगता रहा था। उसका पैर लकीर पर पड़ गया, पर वह जल्दी से सारे घर लांद कर पार कर गया, जैसे इस उम्मीद में कि लकीर पर पड़े उसके पदचिन्ह का किसी को पता न लगा होगा। परंतु साथ खेल रही एक लड़की ने झट शोर मचा दिया, लकीर काट दी, लकीर काट दी। दीपे ने कहा, तू यूं ही कह रही है, अंधा हो गया है तू, मेरे क्या आंखें नहीं। लड़की बोल रही थी और साथ ही उछल भी रही थी। आंखें फूट गई होगी तेरी, अंधी माँ का बेटा जो ठहरा। लड़की भी बुरी तरह अड़ गई थी। अंधी होगी तेरी माँ, दीपे ने चिढ़कर कहा। जा, नहीं खेलना है तो न खेल। लड़की ने ये कहकर पीछो बकरी बंद कर दी। दीपा ताश वालों के पास जा बैठा। वह लौटा तो उसकी माँ अपने पैर पर चिथड़ा बांध रही थी। माँ, यह क्या हो गया? दीपे ने पूछा। रसोई में से दाल का मटका निकाल रही थी, हाथों में मटका था, नजर नहीं आया। पीड़े से ठोकर खाकर गिर पड़ी, पैर पर चोट लगी है। मुझे दिखाई कहाँ देता है बेटा? माँ ने सरसरी तौर पर बताया। दीपा जैसे सुनना हो गया। पीछो बकरी वाली लड़की की बात उसके हृदय को लगी। अंधी माँ का बेटा। खेत से उसका बाप आया, नहा धोकर खाना खाने को बैठा तो दीपे को आवाज दी, अबे घड़े में से पानी का गिलास भरकर लाना। तो घड़ोची पर रखे घड़े को टेढ़ा करके दीपा पानी का लोटा भरने लगा। घड़े में पानी कम था, उसका सारा ध्यान पानी और लोटे पर केंद्रित हो गया। घड़ा घड़ोची से फर्श पर गिर पड़ा। उसने दांतों से जीभ काट ली। घड़ा टुकड़े टुकड़े हो गया। घड़े में से गिलास से पानी नहीं भरा जाता था तुझसे। लोटे में इस तरह पानी डालने को तुझे किसने कहा था? दिखाई नहीं देता था अंधी माँ के बेटे? दीपे का बाप जैसे खेत से उबा हुआ आया था। तुम खुद उठकर नहीं ले सकते थे क्या? अगर ईश्वर ने मुझ पर गुस्सा किया हुआ है तो तुझे अंधी कहना जरूरी है क्या? जेठ आषाढ़ की धूप में तुम्हारा खाना धोती रही हूँ, आंखों में टीसें उठने लगी। अगर उसी समय इलाज हो जाता तो इस दुर्दशा को क्यों पहुंचती? दीपे की माँ ने खींच कर कहा। इलाज कराने को क्या मेरे पास अशफियों की थैली थी? उसने भी झुंझलाकर जवाब दिया। अगर अशफिया नहीं थी तो अब अंधी किस लिए कहते हो? दीपे की माँ का दिल टूट चुका था। तू अंधी किस लिए है? अंधेरा तो मैं धो रहा हूँ, हल पीछे टांगे घसीट घसीट कर निढाल हो जाता हूँ और घर में आकर खाना भी नसीब नहीं होता। दीपे के बाप के ये शब्द उसकी गृहस्थी की दुर्दशा को प्रकट करते थे। दीपा इकलौता बेटा था। उसकी 3 बड़ी बहनें सब शादीशुदा होकर अपने अपने घर चली गई थीं। इन तीनों बेटियों के विवाह में घर चौपट हो गया था। जमा पूंजी सब चली गई थी। अब छोटा सा परिवार बड़ी कठिनाई से गुजारा कर रहा था। दीपे की माँ की आंखों में एक बार टीसें उठी। आंखों के कोए जैसे फटकर बाहर आ रहे थे, कनपटियों पर जैसे घूंसे लग रहे थे। उन दिनों गेहूं की बिजाई का जोर था। उनका खलिहान भी खेतों ही में था, घर से कोस भर दूर। लड़कियों में से कोई नहीं आ पाई थी जो पिता को खलिहान में खाना दे आती। दीपे से ढोर डंगर ही मुश्किल से संभलते थे। उसकी माँ बहुत गिड़गिड़ाई कि मुझे बरनाले ले जाकर मेरी आंखें दिखा दो, पर दीपे के बाप को उसकी आंखों की अपेक्षा खेतों की ज्यादा चिंता थी। आधी आधी रात तक वह सिर पकड़े बैठी रहती। जब मेरी जान निकल जाएगी तब तो तुम कुछ करोगे। दीपे की माँ ने बड़ी दीनता से कहा था, इतने पैसे कहाँ है कि डॉक्टर को दिखाऊं? तू आज रिसोर्ट डालकर देख। दीपे के बाप ने विवशता से उत्तर दिया था और उसी रात दीपे की माँ ने रिसोर्ट और उसमें थोड़ी सी अफीम भी घोलकर आंखों में डलवा ली। उसकी आंखें जैसे जल ही तो गईं। पसीना छूट गया। उसने पीड़ा से ओंठ मींच लिए, जैसे आंखें बाहर को निकलने लगी हो। सारी रात वह चारपाई के पाए से सिर लगाकर बैठी रही। लाचार अगली सुबह उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। दीपे के बाप की जेब में उसे समय विष खाने को भी पैसा नहीं था। गेहूं निकलने पर 50 देने का वादा करके किसी बनिए से 40 रुपये लिए और वे बरनाले गए। दीपे की माँ का दर्द तो दूर हो गया, पर नजर 1/4 भी न रही। दीपे का बाप मुश्किल से दिन काट रहा था। दीपे की माँ अंधी नहीं तो अंधों जैसी अवश्य हो गई थी। दीपा स्वयं एक भैंस, एक बकरी और एक बछड़ा, इन तीनों पशुओं को चराने में सारा दिन उलझा रहता था। एक दिन उसके सारे साथी पिछले पहर की चाय के साथ रोटी खाने लगे। दीपे ने कपड़े के चिथड़े में से बासी रोटी निकाली जो राख से सनी हुई थी। रोटी से राख नहीं झाड़ी, अंधी माँ के बेटे, एक लड़के ने ताना कसा। दीपे की आंखों में पानी आ गया। उसने नजरें झुकाकर सूखी कसैली रोटी चाय के साथ पेट में ठूंस ली। इस बार बारिश अच्छी हो गई थी और इससे बढ़कर और जरूरत भी नहीं थी।
सावन की मंडी बरनाले में काफी भरने वाली थी। दीपे के 3-4 दोस्तों ने सलाह की कि मंडी में चला जाए। दीपे ने बहुत जिद की कि मुझे अपने बछड़े के लिए घुंघरू लाने हैं, पर उसके बाप ने बड़ी मुश्किल से एक अठन्नी ही दी और 1 रुपया उसने पहले ही बचा रखा था। 3-4 साथियों के साथ वह बरनाले चला गया। हथिनी जैसे बछड़े और मोरों की सी चाल वाले बैलों से मंडी झिलमिल झिलमिल कर रही थी। किसी ने घुंघरू लिए, किसी ने गानी मनकों का हाथ, किसी ने बकरी की झांझरें ली, मगर दीपे ने सारी मंडी छान मारी और उसे कोई भी चीज पसंद न आई। एक जगह एक सन्यासी बैठा दवाइयां बेच रहा था। उसकी जबान आरी की तरह चल रही थी। ये है सुरमे की डली। ये वह सुरमा नहीं है जो बाजार में दुकान पर आम मिलता है। 12 और 12 24 और ये। उसने अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियां खोली और फिर दाएं हाथ की 2 उंगलियां खड़ी करके कहा, पूरी 36 जड़ी बूटियों का इसमें प्रयोग किया गया है। एक ही फुकार में सांस ले लेने वाले काले नाग के मुख में इसे पूरा 1.25 महीना रखा गया है और फिर जल में धोया गया है। नए खरल में घिसकर 3 दिन रात इसे आंखों में डालिए। सफेद मोतियाबिंद की जड़ खत्म। 7 दिन डालो तो काला मोतियाबिंद को भी खत्म करेगा, नजर को तेज करेगा। सुई में धागा डालो, चलती हुई चींटी को देखो, अंधे पुरुष नेत्रवान हो जाए। एक डली की कीमत सिर्फ 8 आने। अंधी माँ का बेटा। दीपे के दिमाग में हथौड़ियां बज रही थी। मंडी में उसने कुछ न खाया न पिया। मोटर का भाड़ा रखकर 8 आने निकालकर सन्यासी बाबा की हथेली पर रख दिए। सभी दोस्तों ने देखा कि उसने मंडी में कुछ नहीं खरीदा है। गांव वापस लौटे तो उसके बापू ने पूछा, क्या क्या खाया पिया मंडी में दीपे? सुरमे की डली लाया हूँ बापू। 1.25 महीना सांप के मुंह में रखी गई है, बस अब बेबे की नजर तेज हो जाएगी। दीपे के शब्दों में अजीब उत्साह था। अच्छा दिखा तो जरा, उसके बापू ने विस्मय प्रकट किया। पगड़ी के छोर से डली खोलकर उसने बापू के हाथ पर रख दी और मुस्कुराया। उसके बापू ने काली सी कनकरी को टटोल कर देखा और कहा, ये तो पत्थर का कोयला है। वे तेरी आंखें कहाँ गई थी बेवकूफ?